हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। मनाली की ठंडी हवाओं में, जहां पहाड़ों पर बर्फीली चादरें हमेशा ढकी रहती हैं, एक पुराना बंगला खामोशी से खड़ा है। कभी अंग्रेजों का आरामगाह रहा यह बंगला अब एक भूतिया खंडहर बन चुका है, जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा, लेकिन रुद्र को चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रात वह इस शापित बंगले में कदम रखेगा, अनजान इस बात से कि हर सांस उसकी आखिरी हो सकती है। क्या वह इस रहस्यमयी डरावने सफर से जिंदा बाहर निकल पाएगा, या बंगले का अंधकार उसे हमेशा के लिए निगल लेगा? मनाली की बर्फीली वादियों में एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना सरकारी बंगला खड़ा था। लोकल लोगों का कहना था कि यह बंगला शापित है, लेकिन रुद्र को ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह तो बस कोलकाता की उमस भरी गर्मी से बचने और कुछ सुकून के पल बिताने के लिए मनाली आया था। उसे क्या पता था कि इस बंगले में घुसते ही उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। रास्ता कठिन और थकावट भरा था। जब रुद्र बंगले तक पहुंचा तब तक अंधेरा घिर चुका था। जंगल की ठंडी हवाओं ने उसे भीतर तक सेहरा दिया। बंगले के बाहर गहरी खामोशी पसरी हुई थी, मानो सदियों से यहाँ कोई इंसान नहीं आया हो। वह जैसे ही गेट के पास पहुंचा, उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया, जिसने बिना एक शब्द कहे दरवाजा खोल दिया। उसकी आंखों में खालीपन था और आवाज में एक ठंडक थी। चिंता मत करो, बूढ़ा बोला, कुछ नहीं होगा। बंगले में दाखिल होते ही रुद्र ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब था। पुरानी दीवारें जैसे खुद ही उसकी ओर घूर रही थीं। हर कोने में सन्नाटा गूंज रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसके आत्मा तक को जमा रही थी। फर्नीचर पर मोटी धूल की परतें जमी थीं और फर्श से हर कदम पर चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। इस पुराने बंगले के अंदर क्या छिपा है, और क्या रुद्र इसके भयानक रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा? जैसे जैसे रात गहराती गई, बंगले का माहौल और भी डरावना होता गया। रुद्र को लगने लगा कि वह अकेला नहीं है। दीवारों पर प्रतिबिंब चलती हुई नजर आती और खिड़कियों से ठंडी हवाएं अंदर आती, मानो किसी अदृश्य ताकत की आहट हो। उसने इसे अपनी थकान का नतीजा समझकर नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की। आधी रात के करीब एक धीमी और रहस्यमयी दस्तक दरवाजे पर हुई। रुद्र ने ध्यान न देने की कोशिश की, लेकिन दस्तक बार बार होती गई। उसे लगा कि यह कोई मजाक है या फिर हवा का असर, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। गलियारे में सिर्फ अंधेरा और ठंड का एहसास था। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ने लगा, उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। यह कोई भ्रम नहीं था, कोई वहां था। गहरी सांस लेते हुए रुद्र ने दोबारा दरवाजे की ओर देखा। उसे लगा कि गलियारे के कोने में कोई खड़ा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। हवा का खेल था या कुछ और, उसे समझ नहीं आया। वह घबराया हुआ वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। जैसे ही रुद्र ने आंखें बंद कर आराम करने की कोशिश की, दीवारों से अचानक धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। आवाजें बिल्कुल स्पष्ट थीं, पर इतनी रहस्यमयी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि ये हकीकत है या उसका भ्रम। तभी कमरे की खिड़कियां तेजी से कांपने लगीं। घबराकर रुद्र ने खिड़कियां बंद कीं, लेकिन उसी क्षण दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अब की बार दरवाजे के पीछे कोई था। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे चाबी दी थी, पर उसकी आंखें अब सफेद और बर्फ सी ठंडी हो चुकी थीं। दरवाजा खुला है, कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज अब और भी भयानक और सर्द हो गई थी। बूढ़े के अचानक गायब होते ही रुद्र को लगा जैसे किसी और की मौजूदगी कमरे में है। उसने एक हल्की परछाई को फर्श पर सरकते देखा और अब उसे यकीन हो गया कि वह इस बंगले में अकेला नहीं है। उसकी धड़कन तेज हो गई और घबराहट में उसने पीछे मुड़कर देखा। जो उसने देखा वह भयावह था। दीवार पर खून से एक अजीबोगरीब निशान उभर रहा था। यह कोई पुराना धब्बा नहीं था। ताज़ा खून की बूंदें धीरे धीरे दीवार से नीचे बह रही थीं। रुद्र का दिमाग सुन्न हो गया। घबराहट में उसने तुरंत फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर नो सिग्नल दिखते ही उसकी बेचैनी और बढ़ गई। अब उसे एहसास हो गया कि कुछ भयानक होने वाला है। वह फौरन बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागा, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। दरवाजे अजीब तरीके से बंद हो गए थे, मानो बंगला उसे बाहर जाने से रोक रहा हो। रुद्र को लगने लगा कि वह पागल हो रहा है, लेकिन तभी उसे कुलविंदर नामक किसी परिचित आदमी का नाम याद आया, जिसे उसने पहले कहीं सुना था। उसने गांव वालों से इस बारे में पूछताछ की थी और जो कहानी सामने आई वह और भी खौफनाक थी।
कुलविंदर, जो कभी इस बंगले का देखभाल करने वाला था, कुछ साल पहले एकदम रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। उसकी कार गांव के पास एक खाई में पाई गई थी, लेकिन उसकी लाश का कोई पता नहीं चला। इस अनसुलझी गुत्थी ने गांव में दहशत फैला दी थी। अब रुद्र के मन में एक खतरनाक सवाल उमड़ने लगा। क्या यह वही कुलविंदर था जो अब भी इस बंगले में भटक रहा है, अपनी अधूरी कहानी के साथ? रुद्र ने खिड़की से देखा कि जंगल में दूर कुछ चमकती रोशनी नजर आ रही थी। उसे लगा शायद वहां कोई गांव है और मदद के लिए वहां जाना सही रहेगा। उसने तुरंत उस दिशा में दौड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह जंगल की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वह वापस उसी बंगले के पास आ गया है। हर बार जब भी उसने जंगल में जाने की कोशिश की, वह उसी बंगले के करीब लौट आता था। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, वह बुरी तरह फंस चुका था। जब रुद्र ने बंगले के अंदर लौटकर देखा तो उसे एक खतरनाक सच्चाई का सामना करना पड़ा। कुलविंदर की आत्मा अब उसे अपनी दहशत का शिकार बनाने के लिए तैयार थी। रुद्र को महसूस हुआ कि वह अब केवल इस बंगले में नहीं, बल्कि कुलविंदर की अंधेरी दुनिया में फंसा हुआ है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक रुद्र ने देखा कि बूढ़ा आदमी फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसकी पूरी शक्ल विकृत हो चुकी थी। उसकी आंखें गहरे लाल हो चुकी थीं और उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि रुद्र का खून जम गया। तुम बच नहीं पाओगे, वह चीखा और कमरे की हर चीज कांपने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं और पूरा बंगला मानो रुद्र को जिंदा निगलने पर उतारू था। रुद्र ने आखिरी बार कोशिश की। उसने पिछले दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कुलविंदर की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ रुद्र की रूह कांप रही थी। डर के मारे रुद्र ने जोर से चीखते हुए दरवाजा बंद किया और भाग खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेज और असहज थीं और उसकी चीखें हवा में मीलों दूर तक गूंज रही थीं। वह बिना रुके भागता रहा। जब वह अंततः मुख्य शहर में पहुंचा तो उसकी हालत बेहाल और दयनीय था। उसकी आंखों में गहरी दहशत और चेहरे पर तनाव की ठंडक साफ दिख रहा था। मनाली की शांत वादियों में भी उसकी चीखें अब तक गूंज रही थीं और उसकी आंखों में उस भयानक बंगले की छवियां तैर रही थीं। शहर के लोगों ने उसकी हालत देखकर उसकी मदद की, लेकिन रुद्र जानता था कि उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। वह अब हमेशा के लिए उस अंधेरे बंगले की छाया में बंधा हुआ था और उसकी चीखें और डरावनी रात की यादें उसके भीतर एक स्थायी निशान छोड़ चुकी थीं। आज तक कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो कुलविंदर की आत्मा के कदमों की आहट आज भी उस बंगले में गूंजती है। वह एक नए शिकार की तलाश में है और जो भी वहां जाएगा शायद कभी वापस लौट कर ना आए।